वही गाइस, मैं इस कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी अनबैन इन इंडिया के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पबजी कुछ टाइम पहले बैन हुआ था, लेकिन गाइस क्योंकि वो पबजी हमारा एक चाइनीज़ कंपनी थी, चाइनीज़ एक ऐप था जिससे पबजी को बैन कर दिया गया। लेकिन गाइस आपको बता दूं कि पबजी एक चाइनीज़ गेम नहीं है। जी हाँ गाइस, क्या है पूरी डिटेल, कब पबजी अनबैन होने वाला है, क्या है उसकी डेट, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले थे। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस पबजी की तरफ से मैं आपको बताऊँ, पबजी ने एक मैसेज किया हुआ है, अपना एक ब्लॉग डाला है। मैं उस तक आपको पढ़ के बताने वाला हूँ कि उसने क्या क्या बोला है। तो गाइस पबजी वालों ने कहा है, पबजी कॉरपोरेशन भारत में पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, लिविक और पबजी मोबाइल लाइट के हालिया बैन के आसपास की स्थिति पर सक्रियता से नज़र रख रहा है। इसने देश के खिलाड़ी आधार से खेल के लिए भारी मात्रा में समर्थन देखा है और अपने जुनून और उत्साह के लिए समुदाय को धन्यवाद देना चाहता है। इसका मतलब है कि गाइस पबजी के जितने भी फैंस हैं उन्होंने पबजी को जो बैन हुआ है उसको अनबैन करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और ज़्यादातर इंडिया ने। क्योंकि गाइस पबजी एक बहुत ही बड़ा गेम है जिससे, और गाइस यूट्यूब पर उस पबजी गेम से बहुत से यूट्यूबर्स का रोजी रोटी चलती थी। तो गाइस आगे इन्होंने लोगों ने बोला है कि पबजी कॉरपोरेशन सरकार द्वारा किए गए उपायों को पूरी तरह से समझाता है और उसका सम्मान भी करता है, क्योंकि खिलाड़ी डेटा के गोपनीयता और सुरक्षा कंपनी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये भारत सरकार के साथ हाथ से काम करने की उम्मीद करता है ताकि एक ऐसा समाधान खोजा जा सके जिससे गेमर्स एक बार फिर से भारतीय कानूनों और नियमों को पूरी तरह से अनुपालन करते हुए युद्ध के मैदान में उतर सके। गाइस कहने का मतलब है कि पबजी हमारे सरकार के नियमों का पालन करती है, लेकिन गाइस पबजी आपको बता रही है कि हम अपने गेमर्स का भी सम्मान करते हैं जो हमारे हमको सपोर्ट कर रहे हैं पबजी अनबैन करने के लिए। तो गाइस पबजी के जितने भी लोग हैं, पबजी के जितने भी बंदे हैं, सब लग चुके हैं पबजी को अब अनबैन कराने के लिए। तो गाइस आपको आगे थोड़ी खबर बताऊँ इसके बारे में। तो गाइस उन्होंने कहा है, हाल के घटनाक्रमों के मद्देनज़र पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में टेंसेंट खेलों के लिए पबजी मोबाइल मताधिकार को अधिकृत नहीं करने का निर्णय ले लिया है। यानी गाइस सब जानते हैं पबजी को टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी उनको चलाती थी, जिससे गाइस अब पबजी बोल रहा है कि हम उससे जितना भी अपना लीगल तरीका सब जो भी हमारा जुड़ा हुआ था टेंसेंट कंपनी, अब हम उसको टेंसेंट कंपनी को बाय बाय करने वाले हैं। तो गाइस आगे बोलते हैं कि आगे बढ़ते हुए पबजी कॉरपोरेशन देश के भीतर सभी प्रकाशन जिम्मेदारियों को ले जाएगा, जैसा कि आप कंपनी निकट भविष्य में भारत के लिए अपने स्वयं के पबजी अनुभव प्रदान करने के तरीकों की खोज करती है। ये अपने प्रशंसकों के लिए स्थानीय और स्वस्थ गेम प्ले वातावरण को बनाए रखने के लिए ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो गाइस आगे बोलते हैं ये लोग, पबजी मोबाइल प्लेन अनकॉन्स बैटल ग्राउंड पबजी का मोबाइल संस्करण है जो एक दक्षिण कोरियाई गेमिंग कंपनी है। तो गाइस मतलब कि कहने की बात है कि पबजी एक कोरियाई कंपनी है, एक कोरियाई गेम है, लेकिन जिसको चलाती है टेंसेंट कंपनी जो चाइनीज़ की है। तो गाइस जो एक दक्षिण कोरियाई कंपनी गेम है और विकसित की गई एक बौद्धिक संपदा है। कंपनी सक्रिय रूप से कोई प्लेटफॉर्मों पर पबजी को विकसित करने के लिए प्रकाशित करने में लगी हुई है, जिससे चुनिंदा प्रदेशों में पबजी मोबाइल भी शामिल है, जिससे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अनुभव संभव हो सके। यानी कहने का मतलब है कि पबजी एक कोरियाई कंपनी है जिसको चलाती थी टेंसेंट कंपनी, जिसके कारण से, और टेंसेंट है चाइना की कंपनी। तो गाइस इसके मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने इसको बैन कर दिया है अपने इंडिया में इस गेम को। तो गाइस जैसे ही ये पबजी टेंसेंट से नाता अपना तोड़ देगी तो ये एक गेम बन जाएगी कोरियाई की। तो गाइस हमें कोरिया वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है सिर्फ चाइना वालों से। तो गाइस चाइना के सारी गेमें बंद, सारे ऐप बंद, लेकिन कोरिया की कोई गेम बंद नहीं हो सकती, इसलिए पबजी अब टेंसेंट कंपनी को बाय बाय करने वाली है। तो गाइस आगे खबर बता दें कि पबजी कॉरपोरेशन एक वैश्विक दर्शकों को अपनी अनूठी लड़ाई रॉयलों का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत में अपने भावुक खिलाड़ी आधार के साथ जुड़ने की उम्मीद करता है। नियमित सामग्री अपडेट के अलावा कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में आधारित गतिविधियों के माध्यम से भारत में अपने समुदाय को जोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज कर रही है, जिससे एस्प्रोट और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल है। यानी कि पबजी के जितने भी फ़ैन हैं जो बहुत भावुक हो चुके हैं पबजी को बैन होकर,
जैसे पबजी बैन हुआ था उनको बहुत धक्का लगा था पबजी जितने फैंस से। तो गाइस जब पबजी फैंस हमारी पबजी को सपोर्ट कर रही है तो गाइस पबजी वाले भी भावुक हो गए हैं और गाइस वो भी लग गए हैं कि हाँ भाई अब तो हम जुट गए हैं और हम पबजी को वापस ला के रहेंगे। तो गाइस पबजी वालों ने कहा है कि 15 सितंबर के बाद आपको एक खबर आ जाएगी पबजी अनबैन होने वाला है कि नहीं होने वाला है इंडिया में। तो गाइस पबजी अनबैन की खबर आएगी 15 सितंबर को। तो गाइस 15 सितंबर को भी आप बस 15 सितंबर का इंतजार कीजिए। 15 सितंबर को भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पबजी के ऊपर, तो उसको आप पूरा देख लीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको सकते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।